राजनीति में अब आ गए हैं। राजनीति में बचपन से था, पर मैं मैदान में नहीं उतरा था। अब मैं राजनीति में आ गया हूँ तो मैं दबंग बनूंगा। अच्छा, दबंग बनेंगे। आपने तो खेल बिगाड़ दिया बीजेपी का। बिल्कुल, खेल 25 तारीख को ये सारे जो है फूल पंजे सब जो है गायब होने वाले हैं। तो देहरादून के अलग अलग वार्ड में इस वक्त हम जा रहे हैं और आपको वहाँ के नज़ारे दिखा रहे हैं, आम लोगों से बातचीत भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी इस समय जोर आजमाइश कर रहे हैं। और एक टुकड़ी इस वक्त हमारे साथ है और गले में इनके पट्टे हैं सब पीले रंग के और पंखे का निशान। क्या आपका शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम नरेश रावत है और मैं निवर्तमान पार्षद हूँ इस समय। जी। और तो इस बार चुनाव लड़ नहीं रहे आप? बिल्कुल, मैं थोड़ा किसी कारणवश नहीं लड़ पाया, उसका मैं बात बताऊंगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूं, समझ लो। मेरा चेहरे के रूप में मेरा भतीजा, मेरे घर का बेटा है जो लगातार मेरे साथ काम करता है और मैं उस बार उससे जो है चुनाव मैदान में उतार रखा है। और मेरी लड़ाई थोड़ा लंबी लगेगी फिर लोगों के लिए। हाँ, जन सेवा के लिए लंबी लड़ाई रहेगी मेरी। जी। आपका क्या नाम? शुभम। शुभम रावत। शुभम, क्या करते हैं वैसे आप? मेरा अपना काम है, मोल्डिंग शूट वगैरह स्टूडियो है मेरा अपना। ओके। हाँ जी। तो आप राजनीति में अब आ गए हैं। राजनीति में बचपन से था, पर मैं मैदान में नहीं उतरा था। अच्छा। मैं बचपन से चाचा के साथ रहता था, उन्हें देखा है मैंने कैसे सहयोग करते हो औरों का, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बट अगर अब मैं राजनीति में आ गया हूँ तो मैं दबंग बनूंगा। अच्छा, दबंग बनेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है, हम सबसे पहले हम अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने में निमंत्रण प्रयास करते रहेंगे और सबका सहयोग रहेगा इसमें, पूरा वार्ड का। अच्छा। हाँ जी। बिजली के जो स्मार्ट सिटी के काम हुए वो कैसे हुए आपके वार्ड में? अभी तक कुछ हुआ है काम? देखो, पहले तो मैं बता दूं आपको, हाँ। ये काम पार्षदों का होता है और यही काम विधायक जी का काम, विधायक जी भी यही काम करते हैं, जबकि विधायक जी का काम आगे बड़ी लड़ाई करने का होता है और यही काम पार्षद करा रहे हैं। तो इसमें मैं काम हुआ आपके वार्ड में? नहीं। वार्ड क्यों नहीं हुआ काम? आप जनता से पूछिए, आपसे से पूछिए, हम तो उनके घर के, अब हम क्या बताएं? आप जनता से लीजिए, क्या करा उन्होंने, क्या करा था। नहीं, जनता से भी मैं अभी बात कर रहा था। लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट सिटी का काम हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ, पता नहीं चला। बिजली की दिक्कत रहती है, बिजली आती नहीं है, पानी के नल लगाए, नल में पानी नहीं आता, कहीं पर टोटी नहीं है, ये तमाम मुद्दे हैं। हाँ, ये बताएंगे, बाकी देखो, बताएंगे। हाँ। मेरा अभी राजनीति में पहली बार मैं इसको उतार रहा हूँ और इसको मैं भविष्य के लिए इस गाँव के लिए सौंप रहा हूँ। ये जो है गाँव की जो नगर निगम बेसिकली जो पार्षद के काम होते हैं वो बेसिकली लाइट ठीक करना, सफाई की व्यवस्था और आवारा पशु या इस तरह के काम होते हैं एक पार्षद के, तो वो मेरा बेटा भतीजा आराम से कर लेगा। इसके बाद जो आपका टिकट क्यों, आपका टिकट कट गया, लड़ा नहीं, क्या हुआ? नहीं, टिकट कटा है। भारतीय जनता पार्टी से मेरी जो है जो भी है टिकट दिया नहीं उन्होंने? बिल्कुल दिया नहीं है। और जबकि मैं पिछले 5 साल से लगातार संगठन के लिए काम कर रहा था और अच्छा काम कर रहा था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग संगठन में चाहे बूथ अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्र संयोजक से लेके पूरी टीम मैंने जो है बना रखी है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूँगा मैं, इसके स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय नेता, जो 2-4 नेता हैं, उनके द्वारा जो है टिकट काटा गया है, क्योंकि वो हम चाटुकारिता नहीं करते, हम जन सेवा करते हैं। हम विधायक जी तो मेरे ख्याल से काऊ होंगे यहाँ। बिल्कुल, उमेश शर्मा काऊ है यहाँ पर विधायक, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की टीम के द्वारा जो है मेरा फीडबैक बिल्कुल गलत दिया गया। इसके कारण जो है मेरा टिकट काटा गया, बात भी नहीं करी गई इसी। और यहाँ मेरा ही अपमान नहीं, पूरे क्षेत्र का अपमान है। पार्टी छोड़ दी आपने? पार्टी क्यों छोड़नी? पार्टी किसी की बहुती तोड़ना है। हम जीत कर आएंगे और अपने मुद्दों के साथ जो है किसी भी सरकार के साथ जो है शामिल होंगे, फिर पूर्व की तरह जनता के हित के लिए शामिल होंगे। बीजेपी में वापस जाएंगे? ऐसा नहीं कहूँगा। अगर हमारे मुद्दों पे अगर जनता के लिए काम करेंगे, हमारे मुद्दों पे जो हमारे बेसिकली जो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर मुझे ठोस कार्रवाई करेंगे, लिखित में देंगे, तो हम बीजेपी शामिल होंगे। ऐसे बीजेपी कोई खराब पार्टी थोड़ा है, हम खराब नहीं बोल रहे। लेकिन ये स्थानीय निकाय चुनाव है और स्थानीय निकाय चुनाव में जनता के बीच खड़े रहने वाले व्यक्ति को आप काट नहीं सकते हो, क्योंकि जनता भी सबक सिखा देगी। 23 तारीख के दिन जो है पंखे पर इतनी मोहरें लगने जा रही है कि 25 तारीख को ये सारे जो है फूल पंजे सब जो है गायब होने वाले हैं। आपने तो खेल बिगाड़ दिया बीजेपी का। बिल्कुल, खेल बीजेपी का नहीं बिगाड़ा सर, मैंने खेल यहाँ तो बिगड़ ही गया ना। जनता का खेल सुधारा है, बीजेपी का खेल बिगाड़ा नहीं है मैंने। बीजेपी और कांग्रेस आज राष्ट्रीय पार्टी, ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है महिलाओं को टिकट दे दिए। अरे महिलाओं को भैया और अधिकार दो ना, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दो। ये बेसिकली जो है बड़ी सीटें विधायक की सीट पे महिला को लड़ाओ यहाँ पे, जहाँ पे महिला अपने घर में बैठ के लोगों की। अब तो 33% का आरक्षण आ रहा है। रावत साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? कहने की बातें हैं भाई साहब। मैं पिछले नगर निगम चुनाव में जीता हूँ, सदन में मैंने देखा है, वहाँ पर कम से कम बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो बोल भी नहीं पाती। और हमने तो पिछले अभी तो उन्हें मौका दिया जाएगा ना, महिलाओं को पार्षद है, त्रिस्तरीय पंचायत में मौका देंगे, तभी फिर विधायक बनाएंगे, फिर सांसद बनाएंगे। बिल्कुल सर, मौका देना चाहिए, लेकिन कम से कम 5 साल पहले से उन्हें जनता के बीच भेजो ना
कि सीधा टिकट देके तुम जो है चुनाव मैदान में कुदा दे रहे हो। उनके पीछे तो आदमी काम कर रहा है, उनके पीछे तो एक तंत्र काम कर रहा है, वो तो कुछ भी नहीं। पार्षद पति, प्रधानपति, ये जो है। पार्षद पति भी छोड़ो, उनके पीछे तंत्र काम कर रहा है, समझ लो। एक ऐसा तंत्र है जो नहीं चाहता कि जो है युवाओं को मौका मिले, जो है धरातल पे काम करने वाला कोई व्यक्ति आगे बढ़े। उनके पीछे एक ऐसा तंत्र काम कर रहा है कि अकेले राज करें बस। अब तो मेयर में क्या चाह रहे हैं? मेयर में क्या मेयर होना? में जनता के पास जो है बहुत दिमाग है। नहीं, आपकी कुछ तो राय होगी। बिल्कुल सर, जनता मन बना चुकी है किसको देना है। मेयर के विषय में कुछ नहीं बोलूँगा फिलहाल, क्योंकि मैं फिलहाल अपने भतीजे को पार्षद पर जो है फोकस है, और बाकी जनता को छूट है यहाँ पर फिलहाल। मैं अभी नहीं, तो भी दे सकते हैं। किसी को जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि जो आपका काम कर सकता है। मैंने क्षेत्र में काम किया है, दूसरे क्षेत्र का मैं जानता नहीं, तो मैं अपने क्षेत्र में बोलता हूँ कि भाई आपको लगता है कि अगर पूर्व में मेयरों ने अच्छा काम किया तो आप भारतीय जनता पार्टी को दो, वरना आपके जो है छूट है इसमें। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। सही बात है। आपका क्या नाम है? अरविंद नेगी नाम है। अरविंद नेगी भाई। तो अरविंद जी ये बताइए, पार्षद तो आप चुन ही रहे हैं शुभम भाई को, हाँ जी बिल्कुल। मेयर में क्या है माहौल? देखिए मेयर की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा अरे फोकस। तो वोट तो दोगे? नहीं, वोट तो हमारा अधिकार है, वो तो हम देंगे ही देंगे। वो तो अभी सोचा नहीं मेयर का? नहीं, मेयर का सोचने वाली कोई बात नहीं है। वो जो विकास करेगा हम हमेशा उसके साथ हैं। विकास तो दोनों कह रहे हैं ना, वीरेंद्र पोखरियाल भी कह रहे हैं और सौरभ भाई भी कह रहे हैं। नहीं, सौरभ भाई भी हमारे परम मित्र हैं। पोखरियाल जी पूर्व क्या कहते हैं राज्य आंदोलनकारी साथी हैं हमारे। तो यहाँ अपना इस वार्ड में क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारा मुद्दा केवल एक है कि हमारे वार्ड का विकास होना चाहिए। दूसरी जो नियमितीकरण का भाई जी नरी भाई जो बात कर रहे हैं कि नियमितीकरण होना चाहिए। नियमितीकरण किस में? ये जो यहाँ पे हम रहते हैं कि ये बस्ती पूरी नियमितीकरण होनी चाहिए। अच्छा, ये मलिन बस्ती वाला भी है मसला यहाँ पर? अच्छा, हाँ, वो बड़ा तो मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। और वो निगम में बार बार बातें उठती रहती हैं कि ये होना, नियमितीकरण होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए और हो गया दो बहुत, चाहिए और हो गया दो बहुत। 3 साल तक का तो ले आई सरकार। 3 साल का लाए है ना, वो तो एक आप देखिए, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप हो। आप मेरे से ज़्यादा आप भली भांति जानते हो कि ये मुद्दे 3 साल के बक्से में बंद होने वाले मुद्दे हैं। ये जब तक पूर्ण की मियाद खत्म होगी फिर बुलडोजर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो देखिए अलग अलग वार्ड में हम जा रहे हैं। हमें यहाँ पर पंखा चुनाव चिन्ह है, शुभम रावत हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और रावत जी पिछली बार यहाँ पार्षद थे, बीजेपी से इस बार टिकट मिला नहीं, तो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे और तो किसी और को चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने भतीजे को। मुद्दे वही कुल मिलाकर पूरे देहरादून में एक तरह के हैं। और जो विकास कार्य जिस तरह से होना चाहिए था, जो विभागों का रिस्पॉन्स है, चाहे वो बिजली विभाग हो, जल संस्थान हो, पानी की कोई समस्या हो, नगर निगम के अधिकारियों का व्यवहार, तमाम तरह की चीज़ें जो लोग हर दिन फेस करते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं। उनको चाहिए कि एक सशक्त व्यक्ति जो पार्षद के रूप में चुना जाए वो अपने बीच का हो, अपनी आवाज़ सुनने वाला हो और लोगों के लिए लड़ने भिड़ने वाला हो। और ये शुभम रावत तो कह ही रहे हैं कि मैं दबंग बनूंगा इस बार चुनाव जीत के, तो बनना पड़ेगा। तो चलिए, मैं फिर किसी और वार्ड में आपको लेके जाऊंगा। कुछ राजनीतिक दलों के लोग, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से भी बात होगी, आम लोगों से भी बात जरूर करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।